एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई महीने की रीडिंग जो कि शुरू हुआ है आज से। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। देखते हैं कैंसरियंस के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स इंक्लूड करेंगे, ओरेकल कार्ड इंक्लूड होंगे और एक कलर कार्ड इंक्लूड होगा जस्ट टू सी कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहने वाला है जुलाई के महीने के अंदर। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं, आपके साथ रेजोनेट होते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दिया करो। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो पेमेंट मोड से पेपॉल है जिसके थ्रू आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। अगर आप रीडिंग चाहते हो और अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा मुझे रीच आउट करने से पहले आप हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज चेक कर लो अलॉन्ग विद प्राइसेस, ताकि आपको पता कि कौन सी रीडिंग कितने पैसों में है। और अगर आप पे कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे। उसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ, लेकिन वो रीडिंग्स होती हैं इंग्लिश में। अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इंग्लिश और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपने सिस्टर की टेरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आप चाहो तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। लेट्स बिगिन। लेट्स सी कैंसरियंस के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा ओवरऑल। लेट्स सी। वन मोर शफल और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। King of Wands paired up with Two of Cups, the Star paired up with the Temperance card. It's a patience card, so underneath it you do have Five of Wands. आप इस महीने के अंदर आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स टुवर्ड्स अ पर्सन बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली फॉर यू किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इंटेंसिफाई करने वाले हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, एहसास जो आपके दिल में किसी इंसान के लिए है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो भी ये इंसान है इसके साथ आपका डेफिनेटली कोई कनेक्शन रह चुका है। बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए एक न्यू पर्सन हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो और आप और ये इंसान काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। काफ़ी टाइम मीन्स कि काफ़ी टाइम। और अभी जो इस महीने में सिचुएशन होगी आपकी लव लाइफ में लेके, वो काफ़ी हद तक आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ जो है वो काफ़ी काफ़ी इमेच्योरली स्टार्ट हुआ होगा, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये किसी सॉलिड कनेक्शन को लीड कर सकता है या आपके दिल में किसी के लिए प्यार आ सकता है। क्योंकि मुझे लगता है आपकी एनर्जीज टुवर्ड्स दिस कनेक्शन वॉज के आप इस रिलेशनशिप को या इस कनेक्शन को आप बहुत लाइट लेके चल रहे थे। आपको था कि ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ मे बी सेक्सुअल कनेक्शन की तरफ जाए या इससे भी कम हो, फ्रेंडशिप की हद तक रहे या कुछ इस तरह की सेक्सुअल एनर्जीज मुझे दिख रही है। एक सेक्सुअल अट्रैक्शन थी इस कनेक्शन में, एक उस तरह का पुल था एक दूसरे की तरफ, लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना ही चाह रहे थे। लेकिन यूनिवर्स का प्लान, गॉड का प्लान आप दोनों के लिए कुछ और था, जो कि अभी इस महीने के अंदर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी हो सकता है कि आप इंसान इस जो भी ये शख्स है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत सॉलिड होता जा रहा है या होगा इस महीने के अंदर, ये आप इससे भी इसको अभी आप दूर से देख रहे हो, आप इससे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स इसके लिए बढ़ती जा रही हैं और इतनी बढ़ रही हैं कि ये आपको समझ नहीं आएगा कि आप इतना ज़्यादा इस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दोगे कि आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा उसको सोच सोच के कि ऐसा हो क्यों रहा है। ऐसा आपने कभी किसी के लिए फील नहीं किया पहले। इस तरह की एक फीलिंग होगी आपके अंदर इस इंसान को लेकर। और एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी को प्यार करते हो और आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन आपने कभी उसको
मोर देन सेक्सुअल रिलेशनशिप या मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप से ज़्यादा आपने कभी इसको कंसिडर नहीं किया या आपको लगता था कि इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हो टुवर्ड्स अनदर पर्सन, और हो सकता है कि आप हो जो इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस्ड हो इस इंसान के बारे में सोच के, और बहुत ज़्यादा अपसेट हो क्योंकि आप इससे बात नहीं कर रहे इस टाइम पे, लेकिन आप बात करना चाहते हो, आप चीज़ों को आगे लेके जाना चाहोगे इस महीने के अंदर। पहले क्या थी सिचुएशन वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी की सिचुएशन में आप आप इससे बात करना चाहते हो, आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हो, आप इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो। ये मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक कनेक्शन जो है वो आपका, आपकी चाहे इससे बात अभी हो रही है या नहीं, लेकिन आपका बॉन्ड जो है वो डेफिनेटली इसके साथ बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। क्लैरिफायर्स लेंगे हम यहाँ पर सारे कार्ड्स के लिए और देखेंगे कि क्या सिचुएशन है फर्दर इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की, आपकी और इस इंसान की। आप हमेशा अपनी साइड ऑफ द स्टोरी पिक कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो जाहिर है मुझे एक इंसान की यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं, वो आप भी हो सकते हो, आपका पर्सन भी हो सकता है, तो आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो पिक कर लो। अच्छा, मुझे लगता है कि जो भी इंसान है ये किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। जो भी ये है इंसान, ये आप हो या आपका पर्सन है जो आपकी तरफ पुल हो रहा है, ये किसी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे थे, या एक मैसेज का वेट कर रहे थे, या एक साइन का वेट कर रहे थे कि जैसे मुझे वो साइन मिलेगा तो मैं ये कनेक्शन आगे लेके चलूँगा। अगर वो वेट नहीं भी कर रहे थे तो एटलीस्ट वो तब तक आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, आपकी तरफ स्टेप नहीं बढ़ाएंगे जब तक उनको एक डिवाइन मैसेज नहीं मिलता। और वो मैसेज इनको डेफिनेटली जून के एंड पे या फिर जुलाई के शुरू के कुछ दिनों में मिल जाएगा। जैसे आज 1 जुलाई हो सकता है, आज कल या परसों तक 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इनको वो मैसेज मिल जाएगा, जो कि यू नो जिसमें कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन होगी। और तब इनको रियलाइज़ होगा, तब इनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी इनसे कोई किसी चीज़ के बारे में बातचीत हुई हो, जिसके बाद इनका और उस बातचीत से रिलेटेड इनकी लाइफ में कुछ हो, जिसके बाद इनके दिल में आपके लिए इज्जत प्यार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें कहीं ना कहीं गॉड ने आपको हेल्प, गॉड की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, और इनके दिल में सडनली आपके लिए प्यार रिस्पेक्ट बढ़ेगा, जो कि रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि पहले शायद नहीं थी इस कनेक्शन में, क्योंकि काफ़ी सेक्सुअल एनर्जी है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब एक एक प्योर एनर्जी या प्योरिटी जो होती है वो इस रिलेशनशिप में एंटर होगी टुवर्ड्स द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई जो है आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत लकी रहेगा। उसके बाद से आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जो भी एक अगर आप वेटिंग साइड पे हो इस इंसान के मैसेज का या उस तरह से कम्युनिकेशन का, तो ये इंसान आपको सेकेंड वीक में जाके शायद कांटेक्ट करे। अभी जो सिचुएशन है, जब तक इसको वो क्लैरिटी, जब तक इसको वो एक अवेकनिंग नहीं होती इस कनेक्शन को लेके, तब तक ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। और वो अवेकनिंग जो है महीने के शुरू के अंदर लाजमी हो जाएगी, क्योंकि जून के एंड से लेके जुलाई के पहले हफ्ते तक वो चीज़ हो जानी चाहिए। क्योंकि जो मैसेजेस हैं इन कार्ड्स के अंदर वो तो यही सिग्निफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि हो सकता है कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट साइकिल से गुजर रहा हो सकता है कि आप उस फेज़ में हो जहाँ पे अभी आपने आपका इनसे कांटेक्ट नहीं हो, और अभी आप इनको ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे हो, अभी आप अपनी लाइफ में मस्त हो और आपको लग रहा है कि लाइफ परफेक्ट है इसके बगैर। लेकिन सून आपके अंदर वो एक फीलिंग आना शुरू हो जाएगी जहाँ पे आपको इनकी बातें याद आएंगी, जहाँ पे आप इनके बारे में सोचना शुरू करोगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि डिवाइन आपसे कुछ कहना चाह रही है इस इंसान को लेकर, या इस इंसान को लेके आपको मैसेजेस चाहे ख्वाब के थ्रू, चाहे डिफरेंट चीज़ों के थ्रू आपको मिलना शुरू होंगे। जब वो मैसेजेस मिलेंगे, अगर ये आपकी एनर्जी है, तो उसके बाद आप जो है वो उनको रीच आउट करोगे। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो जुलाई का सेकेंड हफ्ता, उस टाइम के अंदर अंदर डेफिनेटली इनको जो अवेकनिंग चाहिए थी वो इनको हो चुकी होगी इस कनेक्शन को लेकर। और उसके बाद जो है वो आप दोनों एक दूसरे के बारे में इक्वली जो है वो सोचना शुरू करोगे और इस कनेक्शन को आगे ले जाने का सोचोगे। इसके अलावा देखते हैं और क्लैरिफायर्स। मुझे लगता है कि आप इस महीने के अंदर एक न्यू बिगिनिंग ले रहे हो इस इंसान के साथ। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो सकता है रिलेशनशिप ना हो, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सिर्फ। हो सकता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सिचुएशन हो आप दोनों के दरमियान में। हो सकता है कि हो सकता है कि
आपको लगता हो कि ये इंसान तो प्लेयर है, मुझे इससे दूर रहना है, क्योंकि इसकी एनर्जीज कुछ इसी तरह की हैं कि जो जैसे मतलब ऑपोजिट सेक्स का जो भी इंसान होगा वो इसको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। मतलब ये थोड़े उस तरह के इंसान हैं, ठरकी टाइप के भी कह सकते हो, फ्लर्टेशियस कह सकते हो। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं, तब से ये इंसान चेंज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप इनको वापस से जो है अपनी तरफ खींच रहे हो, अगर ये आपकी एनर्जी है। अगर तो ये इंसान मतलब अगर आप रिसीविंग एंड पे हो तो ये इंसान आपकी तरफ खींच रहा है। अगर आप आपकी ये एनर्जी से, तो आप काफ़ी गुड लुकिंग हो। और लेकिन जो जिस बंदे की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो भी कम गुड लुकिंग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों लुक वाइज अगर हम सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात करें तो काफ़ी हद तक वो सिमिलर है। आप दोनों एक दूसरे, अगर आप ऑपोजिट सेक्स की बात करो तो दोनों को दोनों के पीछे काफ़ी लोग पागल होंगे, क्योंकि आप दोनों गुड लुकिंग हो। लेकिन ये इंसान यू नो इसने जो प्यार वाली जो फीलिंग है वो कभी किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं की। इसको हमेशा लगा कि मैं तो गुड लुकिंग हूँ, मुझे कोई भी मिल जाएगा, और उसको कोई भी मिलता आया होगा। लेकिन अगर हम ये बात करें कि आपके पर्सन की एनर्जी, तो टुवर्ड्स यू इस इंसान के दिल में फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं, जो कि ये रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं से वो डिवाइन मैसेजेस आना शुरू हुए, जिसके बाद इनको एक जैसे कोई चीज़ आपको एक दूसरे के करीब कर रही है, वो फीलिंग होगी इनके दिल में आपके लिए, या आपके दिल में इनके लिए। और तब आप जो है कम्युनिकेशन करोगे। जैसा मैंने कहा, जुलाई के सेकंड हफ्ते में कम्युनिकेशन होगी आप दोनों की, और आप दोनों काफ़ी हद तक जो है सेम पेज पे होगे उसके बाद। अगर ये बहुत ही हैंडसम हंक हैं, तो आप भी कोई एक बहुत ही हूर परी टाइप की चीज़ से कम नहीं हो, फॉर श्योर। क्योंकि दोनों अपने अपने जेंडर्स में बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के मालिक हो, आप भी और आपका पर्सन भी। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही बैलेंस होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अक्सर होता है कि आप एक एक मतलब एक अगर कपल है तो उसमें कोई एक अच्छा होगा, कोई दूसरा जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। कंपैरेटिवली कोई एक इंसान ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, लेकिन आपकी सिचुएशन में एक जब आप एज अ कपल चाहोगे कहीं पे भी, तो पीपल आर गोइंग टू लुक एट यू एंड से लाइक के कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ, क्योंकि यू विल बी लाइक अ परफेक्ट कपल टुगेदर। और आप दोनों में जो है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो फाइट या इश्यूज रहे होंगे या रहेंगे भी, वो पावर को लेके हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आप आप डिज़र्व करते हो उस तरह से प्रेज़ और सब कुछ, और आपके पर्सन को लगता है कि नहीं वो ज़्यादा गुड लुकिंग है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उस तरह की जो है वो चीज़ रहती है। दूसरे इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपके भी सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हों, उनके भी सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हों, तो ये भी एक फैक्टर है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, जिसकी वजह से शायद चीज़ें आप दोनों ने शायद यू पार्टेड वेज बिकॉज ऑफ दैट मे बी, कि आपके भी आपको ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपके सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हैं, उनके भी आपको पता होगा कि एक्स है या जो भी है जिसके साथ सेक्सुअली वो एक्टिव थे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से दूरी इख्तियार की हो। लेकिन जहाँ पे बात आती है कमिटमेंट की या शादी की, तो आपके जहन में उस इंसान से पहले कोई और नहीं आता। सेम गोज़ फॉर दैट पर्सन टू। जब वो शादी का सोचते हैं या क्वेश्चन उनके माइंड में आता है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो आपके आप उनके बारे में सोचते हो। तो एक चीज़ है कि दोनों एक दूसरे को लेके एक एक अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप की चीज़ है जो आप दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए है। लेकिन वो सेक्सुअली से ज़्यादा कुछ और हो सकती है या नहीं, वो आपको इस महीने रियलाइज़ होगा। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इन टच हो इस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि काफ़ी हद तक, या तो अगर आप इन टच भी हो तो काफ़ी काफ़ी कम कम्युनिकेशन होगी आप दोनों के दरमियान में, लेकिन आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी सॉलिड है। और ये एक इट्स मोर लाइक कि आप दोनों शायद ईगोइस्टिक हो इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपको लगता है कि आप डिजर्विंग हो, उनको रीच आउट करना चाहिए, उनको लगता है कि वो डिजर्विंग है, आपको रीच आउट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रगल जो है वो आपके कनेक्शन में मुझे लगता है आगे भी चलती रहेगी, जो कि दोनों एंड से। क्योंकि आप दोनों शायद, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर भी कैंसेरियन ही हो, या अगर नहीं तो वाटर साइन हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान जो कि
थोड़ा ईगो मतलब स्कॉर्पियो भी हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियंस के अंदर भी ईगो एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ भी कोई भी साइन ऐसा हो सकता है जिसमें ईगो ईगोइस्टिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा, टॉरस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मतलब जो भी है आपका पर्सन है, कहीं ना कहीं इनमें और आप में, दोनों में ईगो है। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आप में है उनमें नहीं है, दोनों में मुझे एक बैलेंस, एक वो एनर्जी लग रही है जहाँ पे दोनों यू बोथ वांट कि नहीं मेरी बात सुनी जाए, वो कहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए। तो इसलिए थोड़े आपके क्लैशेस मुझे लगता है कि रहेंगे इन फ्यूचर टू, लेकिन मतलब वो ऐसे क्लैशेस होंगे जो इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्यार और बॉन्ड जो है वो बाउंड टू हैपन है। वो मतलब ऐसी चीज़ है जो कि होगा ही। तो मतलब ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि आपका इसकी वजह से फ्यूचर में जाके कोई ब्रेकअप होता है। मुझे लगता है आपका जो ब्रेकअप हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उस कनेक्शन की वजह से हुआ, या उस इट्स मोर लाइक कि यू वर नॉट सीरियस। पास्ट में अगर हम बात करें तो आप लोग सीरियस नहीं थे, आप लोग फन के लिए एक दूसरे के साथ थे। लेकिन अब जब आप रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हो, सीरियसली सोचते हो, तो आपको एक दूसरे के अलावा कोई और नाम या कोई और जहन में नहीं आता। सो ये थी आपकी रीडिंग। ऑरिकल कार्ड देखते हैं कि ऑरिकल क्या कहता है आपके लिए जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। डिसेप्शन रिवर्स आया है, तो डेफिनेटली समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि दोनों ने ही वेयर किए हुए थे, दोनों आप प्रिटेंड करते थे कि नहीं मैं तो इसके बगैर खुश हूँ, लेकिन डीप डाउन यू बोथ न्यू कि हमारे दरमियान कुछ ना कुछ सॉलिड एक कनेक्शन है जो कि अनब्रेकेबल और अनशेकेबल है। वो आप इस महीने के अंदर रियलाइज़ करोगे। एक इंसान को हो सकता है ऑलरेडी रियलाइज हो, लेकिन उस इंसान की मुझे एनर्जीज यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रही। सो मैं इसकी बात करूँगी, चाहे ये आप हो चाहे ये आपका पर्सन है, कहीं ना कहीं एक फॉल्स सेल्फ मास्क था जो कि आपने ओढ़ा हुआ था या आपके पर्सन ने ओढ़ा हुआ था, जहाँ पे वो प्रिटेंड करते थे कि मैं तो शादी प्यार और इस तरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, या मुझे कभी होगा नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करता। लेकिन अब आप दोनों, मुझे लगता है ये म्यूचुअल एनर्जी है, ये एक इंसान की एनर्जी, क्योंकि आप दोनों एक तरह से सेम हो। टेम्परेंस भी अगर हम लव लाइफ की उसमें देखें तो इट रिप्रेजेंट्स कि दो लोग एक जैसे हैं। मून में भी अगर हम बात करें तो लव लाइफ में इक्वल एक वो चीज़ आती है कि जैसे यू आर मिररिंग ईच अदर। तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का पास भी इक्वली सेम रहा है। अगर आप हो सकता है कि आप दोनों की शादी पहले हुई हो और अब आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे हो, कुछ लोगों के लिए भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल पार्टनर्स डेफिनेटली रहे होंगे, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ज़्यादा रहे होंगे इफ सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो कुछ इस तरह का सीन है। लेकिन दोनों ने ही वो सब किया है जो एक इंसान ने किया। ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी एक दूसरे ने एक दूसरे को झूठ बोला, ना आपने उनसे झूठ बोला ना उन्होंने आपसे झूठ बोला। जो भी चीज़ें थी वो बहुत क्लियर कट एक दूसरे को डिस्कस की हुई थी या बताई हुई थी। लेकिन डीप डाउन आप जब शादी का सोचते हो या रिलेशनशिप का सोचते हो, तो आपको तो वो सती सावित्री वाली चीज़ चाहिए होती है कि वाइफ ऐसी होनी चाहिए, हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो इस तरह से हो, पर्टिकुलरली सेक्सुअली किसी के साथ एक्टिव नहीं हुआ। जबकि आपको भी पता है कि आप क्या करता है, उनको भी पता है कि वो क्या करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ने शायद इसीलिए रास्ते जो है वो जुदा किए होंगे कि मुझे इस तरह का इंसान नहीं चाहिए। लेकिन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू कम बैक टुगेदर इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। इवेंचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हो, क्योंकि एक दूसरे ये जो सोच थी ना कि नहीं मुझे तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस तरह से हो, ड्रेसअप इस तरह से करता हो, सीधा साधा या वट एवर वॉज द केस। लेकिन वो आप अपने आप को चीट कर रहे थे, अपने आप से झूठ बोल रहे थे, और अपने मतलब जो आपको चीज़ चाहिए या जो आपको चीज़ें अपने पार्टनर में चाहिए वो आपको सिर्फ इनमें दिखती हैं, जो अब आप रियलाइज़ करोगे, क्योंकि दैट्स हाउ द यूनिवर्स हैज़ प्लान। सो आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करोगे। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा जुलाई के महीने में। रेड, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम पेन। नंबर 2, अगर आप दोनों का पास्ट किसी और के साथ रह चुका है तो आपको चाहिए कि उस पास्ट को भुलाकर अपना करंट और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। पास्ट की चीज़ों को लेकर ऐसे तो कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं नज़र आएगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि इट्स लाइक कि अगर आप आजकल के टाइम पे अगर देखो तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना रहा हो या उस तरह से कोई किसी का रिलेशनशिप ना रहा हो। सो अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ जाते हो तो यू नेवर नो कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। एटलीस्ट दिस पर्सन हैज़ नेवर लाइड टू यू, और आपने कभी उससे झूठ नहीं बोला। तो इट्स टोटली अप टू यू, योर लाइफ योर डिसीजन। बट मुझे लगता है कि पास्ट की चीज़ों को भुला के फ्यूचर में आपको जाना चाहिए, और मतलब करंट में रहते हुए आपको फ्यूचर का सोचना चाहिए, बजाय इसके कि पास्ट का सोच के रिलेशनशिप को ख़राब करो, नोइंग द फैक्ट कि आप जो चाहते हो वो सिर्फ इस इंसान में आपको मिलेगा। सो देखते हैं चांस क्या ऐड करते हैं। नो अल्फाबेट, होप, ट्रस्ट, लव एंड ड्रीम। आई थिंक कि आप सारा कुछ कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके। यू आर होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन नाउ।
अभी नहीं हो, लेकिन जैसे ही जुलाई का सेकंड वीक आएगा तब आपके अंदर एक उम्मीद जो है इस कनेक्शन को लेके जागना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोग आप में से जो है वो यूएसए में रहते हो, या आपका पर्सन यूएसए में रहता हो और वो ट्रैवल करे आपके पास आने के लिए, या आपकी कम्युनिकेशन ऑनलाइन इनसे शुरू हो और उसके बाद आपको एक दोबारा से एक एक फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाए इनके लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी के बाद आप यूएसए मूव कर जाओ, क्योंकि यू हैव अ बेबी कॉट हेयर, तो हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग यूएसए ट्रैवल कर जाओ। और यप, दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपके साथ रीडिंग मैच की हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।